इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और यहाँ जैन इतिहास संबंधी प्रकरण अपना चल रहा था, जिसमें हमने भगवान महावीर स्वामी से चली आती हुई परंपरा को, हमारे पूर्ववर्ती माने हम कह सकते हैं कुंद कुंदाचार्य देव तक की पूरी परंपरा को हमने देखा। और इसी परंपरा को अब कुंद कुंदाचार्य देव तक ही एक प्रकार से सीमित रखें, क्योंकि कुंद कुंदाद्यो कहकर के कुंद कुंदाचार्य देव में सब समाहित हो जाते हैं, सब गर्भित हो जाते हैं। कल हमने बहुत सारी बातें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के संबंध में की थी। ये वे महान आचार्य हैं इस युग के जिनके नाम से दिगंबरत्व की पहचान है। पिछले 2000 वर्षों में कोई भी संत हो, कोई भी मुनि हो, कोई भी संघ हो, सब अपने आप को कुंद कुंद आचार्य की परंपरा का कहलवाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम कुंद कुंदाचार्य देव की परंपरा के हैं, कुंद कुंदाचार्य देव की परंपरा के हैं। ये कुंद कुंदाचार्य देव कौन थे, थोड़ा बहुत परिचय तो कल हमने यहाँ पढ़ा। और पेड़धनाडु नाम के प्रदेश में ये रहने वाले थे। करमुंड नाम के एक धनिक, उसके मतिवरण नाम का एक ग्वाला था, और फिर वो जो ग्वाला था उस ग्वाले को ग्रंथ मिल गया, और ग्रंथ भी कब का लिखा हुआ होगा, कौन सा होगा, कुछ पेज होंगे ताड़पत्र के ऊपर लिखे हुए, एक भावलिंगी संत को भेंट कर दिए, और उसके वजह से विशेष प्रकार का उनको वो प्राप्त हुआ, ज्ञानावरण का क्षय उपशम हुआ। और फिर वही ग्वाला मरकर कुंद कुंदाचार्य देव के रूप में हमारे इस भरत क्षेत्र के उद्धार के लिए यहाँ सामने आए। देखिए, इसी कथा को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसी चर्चा को। पेज नंबर 431, 431 नंबर पेज पर इनका जन्म विक्रम संवत 5 में हुआ था। 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए थे। 33 वर्ष की दिगंबर मुनि अवस्था में रहे, 33 वर्ष तक, और 45 वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। वास्तव में आचार्य भी जो होते हैं वो दिगंबर मुनि ही अवस्था है। तो 33 और 45 दोनों को मिला लेंगे तो लगभग 78 वर्ष का काल दिगंबर मुनि अवस्था का इनका काल रहा। क्या कह सकते हैं, हीरक जयंती मन गई उनके मुनि अवस्था की। 75 वर्ष से ज्यादा कौन मिले इस जमाने में, कोई नहीं मिले इतिहास में भाई साहब जिनकी दिगंबर मुनि दशा 75 साल से ज्यादा रही हो। आप कल्पना तो करो, 75 वर्ष से ज्यादा दिगंबर मुनि दशा, और 11 वर्ष की अवस्था में दिगंबर मुनि बन गए। ये भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको इतिहास में। जब हमारे विवेक जी भक्ति कराते हैं, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो तो कमाल। तो वो छोटे छोटे मुनि, आप सोचिए 11 वर्ष का बालक जब विचरण करता होगा, बालक नहीं मुनि, हाँ बाबा अपन बालक तो 11 वर्ष की उम्र है इसलिए बालक कह रहे हैं, वास्तव में बालक थोड़ी है, वो तो मुनि है, वो तो पूज्य है। अरे भारत के प्रधानमंत्री उनके चरणों में अपना मुकुट रखे वो व्यक्तित्व हैं। चक्रवर्ती मुकुट धरे, सौधर में इंद्र अपना मुकुट उनके चरणों में धरे, ये व्यक्तित्व हैं कुंद कुंदाचार्य। 11 साल की छोटी सी बालक अवस्था लगती है अपने को। मेरे ख्याल से भक्ति भी 7-8-9 साल की होंगी, कितना है ना। तो आप सोचो, आप कितने से होते हैं छोटे छोटे से 11 साल के बच्चे, क्या होते हैं मेरे को ऐसा लगता है। और 11 साल की अवस्था में पीछी कमंडल लेकर के जब वे विचरण करते होंगे कैसे लगते होंगे। और ये वे महान संत हैं जिन्हें साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। साक्षात विदेह क्षेत्र गमन संबंधी प्रमाण और उल्लेख हमारे को मिलते हैं। बहुत सारे तो हमारे साधर्मी ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन्होंने सीमंदर स्वामी का ही नाम नहीं सुना हो कहो, और सुना हो तो ऐसे भी हो सकते हैं वो ये कहेंगे सीमंदर तो अपने नहीं है, क्या ये सीमंदर वाले थोड़ी ना अपन, ऐसा लगता है। कई ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि भाई अपने तो 24 तीर्थंकरों में तो नाम है ही नहीं, कहाँ कौन से भगवान है बतलाओ। आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों के अंदर कहीं नाम नहीं आता।
फिर और बाहुबली भगवान हैं, ज्यादा करो तो रामचंद्र जी हैं, भरत भगवान हैं। कहाँ मिले आपको ये कहाँ मिलेंगे आपको सीमंदर भगवान का नाम? फिर मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि आप सीमंदर भगवान को नहीं जानते हो? ये सीमंदर भगवान वो हैं जिनका इसी धरती पर आप समाविशरण लगा हुआ है। ये सीमंदर भगवान वो हैं जिनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए देवलोग इस धरातल पर आ रहे हैं, इसी समतल भूमि पर। क्षेत्र थोड़ा सा दूर है, जगह थोड़ी सी दूरी है, इतनी दूरी है कि शायद हम वहां वर्तमान में जा नहीं सकते। आधुनिक संसाधनों के माध्यम से कठिन है, असंभव तो नहीं कह सकते। जब कुंद कुंद स्वामी गए थे तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, लेकिन शायद न तो इतना पुण्य है और ना इतनी पवित्रता है। पुण्य और पवित्रता दोनों का सुमेल हो तो वहां जाने का अवसर मिले। मैं तो उन साधर्मी लोगों से कभी कभी बात करता हूं। एक बार तो ऐसी घटना घट गई, विद्यमान 20 तीर्थंकर विधान, पीयूष जी, विद्यमान 20 तीर्थंकर विधान और विद्यमान 20 तीर्थंकरों की जय लगाई तो सामने से एक सज्जन खड़े हो गए, बोले ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? बोले पहले तो 24 के 25 कर दिए थे और अब 4 पता नहीं कौन से उड़ा दिए, 4 छोड़ दिए। अब मैं कुछ जवाब देता, इससे पहले वहां बगल में एक और सज्जन बैठे थे, हाथ पकड़ के नीचे बैठा लिया, बोले तुझे पता नहीं है शिखर जी से 20 ही तो मोक्ष गए हैं। शिखर जी से 20 मोक्ष गए हैं, इससे 20 तीर्थंकरों का क्या लेना देना है? ये 20 तीर्थंकर विधान, विद्यमान 20 तीर्थंकरों की चर्चा, ये हाल तो विवेक जी समाज का उन लोगों का हाल है जो लोग रोजाना विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं पूजन करते हैं। ये तो समाज का हाल है, रोज पूजन करते हैं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, और पता ही नहीं है। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की चर्चा करो, सीमंदर भगवान का नाम ले लो तो ऐसे लगने लगता है पता नहीं किनकी चर्चा करने लग गए। ये विद्यमान 20 तीर्थंकरों में सीमंदर भगवान पहले भगवान हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं। महाविदेश क्षेत्र की पुंडरीकिणी नगरी 8वीं नगरी में आज भी इनका समव शरण लगा हुआ है। कुंद कुंदाचार्य देव को साक्षात विदेश क्षेत्र जाने का अवसर प्राप्त हुआ और विदेश क्षेत्र जाकर के सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए। यद्यपि सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के उनको कुछ नया नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां भी 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे और वहां भी वही रहे, मोक्ष तो हुआ नहीं, क्या नया मिल गया होगा? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो पहले भी था ही ना, पहले भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, वहां भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, तो क्या नया मिल गया? और हो सकता है इसीलिए उन्होंने उसका कुछ उल्लेख नहीं किया हो अपने ग्रंथों में, अपने साहित्य में, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्यों लिखें? क्या शायद हो सकता है, कल मैंने एक हेतु दिया था, आज दूसरा हेतु देता हूं। कल मैंने एक हेतु ये कहा था कि शायद लोगों में ऐसा नहीं हो कि ये समझने लग जाए कि अरे अरे तो बहुत बड़े विदेश है, तो विदेश क्षेत्र की ऐसे महिमा आती है ना, अपने को विदेश की महिमा आती है, ऐसे विदेश क्षेत्र की महिमा, लोग जबरदस्ती विदेश क्षेत्र के आधार पर महिमा नहीं समझने लग जाएं, इसलिए उन्होंने उल्लेख नहीं किया। दूसरा हेतु देता हूं, लोग कहीं हमारे द्वारा की जा रही इस साहित्य साधना को विदेशी माल कह करके बाहर नहीं कर दें। अरे ये तो अपना नहीं, ये तो बाहर का है। जैसे विदेशी प्रोडक्ट का निषेध करते रहते हैं आजकल, ऐसा चलता है विदेशी विदेशी के नाम पर। ऐसा नहीं हो जावे कि ये तो विदेश क्षेत्र का था, विदेश क्षेत्र का था। बोले विदेश क्षेत्र का कुछ नहीं था। दादा ने सीमंदर भगवान पूजन में लिखा, लाइनें लास्ट में जयमाला में, आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उन्होंने आनंद महान। अंदर आत्मानुभूति थी, वहां दिव्य ध्वनि सुनी और फिर आत्मानुभूति से उस बात को प्रमाणित होती है, अनुभव की चर्चाएं। बोले आत्मा का जो आनंद है, जो अतीन्द्रिय आनंद है, वो कुछ विलक्षण प्रकार का आनंद है, वो आनंद आपको जगत में कहीं नहीं मिलेगा। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के ना ही कहो, वो आनंद आत्मानुभूति से कर प्रमाण, अपूर्व आनंद की उन्होंने प्राप्ति की। ऐसा सुनते हैं 84 पाहुड़ लिखे उन्होंने। पाहुड़ माने ग्रंथ, पाहुड़ शब्द का अर्थ भेंट भी होता है, पाहुड़ माने ग्रंथ है। 84 पाहुड़, उन 84 पाहुड़ों में से हमें 12-13 पाहुड़ उपलब्ध होते हैं। यहाँ 50 के नाम लिखे हैं, है ना, माने एक तो अष्ट पाहुड़ है तो 8 पाहुड़ तो वही हो गए, और 4 ग्रंथ और हैं, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार और पंचाष्टिका है। तो अष्ट पाहुड़ में 8 और 4 और 12 हो गए, और रयण सार
13 हो गए। तो ये कुछ उपलब्ध है हमारे सामने। यहाँ 50 के नाम लिख रहे हैं, देखिए जरा 431 नंबर पेज पर इन्होंने विदेश क्षेत्र से, 3 लाइन ऊपर है जहां चर्चा है, इन्होंने विदेश क्षेत्र से सिद्धांत तत्व का श्री सर्वज्ञ देव परम वीतराग सीमंदर स्वामी से गवेषण कर, देखिए 2 विशेषण दिए सीमंदर भगवान के पहले, एक तो सर्वज्ञ देव और एक परम वीतराग। माने ये 2 वे विशेषण हैं जिनसे उनके द्वारा कही गई बात 100% सत्य सिद्ध होती है। सर्वज्ञ पना, मैंने सर्वज्ञ पने के बिना कुछ नहीं है। अभी चर्चा चल रही थी ना, सर्वज्ञ के बिना कुछ नहीं है वास्तव में। सर्वज्ञ के बिना न प्रथमानुयोग है, न चरणानुयोग है, न करणानुयोग, न द्रव्यानुयोग। और परम वीतरागी हैं वे सीमंदर भगवान। उनसे गवेषण कर, शोध कर, खोज कर, जांच कर, परख कर, जनता का अनेक ग्रंथ रत्न बनाकर एवं उपदेश देकर परम उपकार किया एवं जैन धर्म उद्योतित किया। टोडरमल जी साहब ने किया, बहुत बहुत बड़ी चीज है, आपको पता ही नहीं है। ये टोडरमल जी साहब ने 286 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा है, उपदेश देकर औरों का उपकार करते। ये लिखा है, उपदेश देकर के उपकार किया, उपदेश देकर के परम उपकार किया। इसका मतलब उपदेश देना परम उपकार होता है। हम किसे उपकार समझते हैं? सारी दुनिया ये समझ रही है धन देकर के उपकार किया, रोटी खिला करके उपकार किया, पैसा देकर के उपकार किया, सुरक्षा करके उपकार किया, सहयोग करके उपकार किया। बोले नहीं नहीं, उपदेश देकर के उपकार होता है। कौन माने इस उपकार को? उपकार का मतलब ही नहीं समझते हैं हम। उपकार क्या होता है, असली उपकार क्या होता है? धर्मोपदेश को उपकार कहते हैं भाई साहब। सच्चे सुख का मार्ग बतला देना ये उपकार है। सुख सामग्री जुटा देने को उपकार नहीं कहते। आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, हम किसी का उपकार करने के लिए सोचें तो क्या सोचते हैं? यही लगता है जैसा वो ज्वार डाल दिया कबूतरों को, क्या बंदरों को केले खिला दिए, गाय को चारा डाल दिया, कुत्ते को रोटी डाल दी, यही लगता है बस। उपकार कर रहे हैं, वैसा उपकार कर रहे हैं। इस समय दीपावली पर पोस्टर लगा दिए अपन ने, सकरात के समय पर पशु सुरक्षा केंद्र खोल दिए, उपकार कर रहे हैं। सांप पकड़ लिया अपन ने, जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया उसको, उपकार कर रहे हैं। मारना मत, मारना मत, उपकार कर रहे हैं। अरे उपदेश देकर के उपकार करते हैं। नाग नागिन को जलते हुए देखा पार्श्व कुमार ने, तो उपदेश देकर के उपकार किया। विवेक जी उपचार के लिए नहीं ले गए, ले जाना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, उपचार होना चाहिए जो कुछ भी बात है, लेकिन असली जो उपचार है, उपकार है, ये उपकार उपदेश देकर के। कुंद कुंदाचार्य देव का यदि हमारे ऊपर कोई उपकार है तो उपदेश का उपकार है। गुरुदेव श्री का यदि हमारे ऊपर कोई उपकार है तो उपदेश ही तो उपकार है ना। हमारे जो पूर्ववर्ती जितने विद्वत परंपराएं हैं, जितने भी वीतरागी संत हैं, 24 तीर्थंकर हैं, आखिर ये करते क्या है उपदेश के अलावा? भाई साहब उपदेश को साधारण बात मत समझना, उपदेश बहुत बड़ी चीज होती है। हमें ऐसा क्या करते हो, उपदेश देते रहते, उपदेश देते रहते, और क्या करते हो ये लोग? ये क्या है, ये लोग है ना पंडित लोग, ये उपदेश ही उपदेश देते हैं, करते तो कुछ है नहीं, करने की तो कुछ बात बताते नहीं। अंकित जी है, कुछ कुछ करने की तो बात बतलाते नहीं है। अरे तो उपदेश 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 बस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब, जिस उपदेश की आप बात कर रहे हो, जिस उपदेश की आपको हीनता दिखाई दे रही है, पाटोदी जी की बात कर रहा हूं, माने जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि खाली उपदेश उपदेश करते कुछ नहीं है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में बैठकर 30 वर्ष तक क्या किया? क्या किया 30 साल तक? उन्होंने उपदेश ही तो दिया कि नहीं नहीं और ध्यान तो कराया होगा, नहीं नहीं और भी कुछ भी। भाई साहब बिना उपदेश के कुछ नहीं होता है। उपदेश देकर के उपकार किया, ये कुंद कुंदाचार्य देव का उपकार है हमारे ऊपर, जिन्होंने ये परमागमों की रचना की, ग्रंथ रत्न बनाए, उपदेश देकर के उपकार करते हैं। ओह धन्य है वीतरागी संत, धन्य है मुनिराज, जिन्होंने उपदेश दिया हमारे को। उपदेश से मार्ग मिलता है, उपदेश से रास्ता मिलता है, उपदेश से पता लगता है हमारे को किस दिशा में जाना है और कहां पहुंचना है। देखिए विदेश क्षेत्र से आकर जो आपने जिन ग्रंथ रत्नों की रचना की थी, उनकी नामावली इस प्रकार है। नाम पढ़ता हूं, सिर्फ उल्लेख मात्र मिल रहा है। कहां से लिए हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब ने पता नहीं,
लेकिन 50 के नाम इन्होंने लिखे हैं। पंचाष्टिकाय, समय प्राभृत माने समय सार, प्रवचन सार, षट प्राभृत, फिर अष्टपाहुड़, रयण सार, द्वादशानुप्रेक्षा, वारसाणुवेखा के नाम से नाम मिलता है कुंद कुंदाचार्य देव की रचना। सबसे प्राचीन 12 भावना मिलती है कुंद कुंदाचार्य देव की वारसाणुवेखा के नाम से। और ये जो है ना अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा तो बहुत बात की है, अपभ्रंश में लिखी है वो। फिर नियम सार, जोणी सार, क्रिया सार, आराहणा सार, लब्धि सार, क्षपणा सार। ये लब्धि सार क्षपणा सार वो नेमिचंद्राचार्य देव के ग्रंथ अलग हैं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के। ये कुंद कुंदाचार्य देव ने लब्धि सार क्षपणा सार ग्रंथ लिखे, हमारे पास में उपलब्ध नहीं होंगे। एक ही नाम के ग्रंथ हैं, जैसे वारसाणुवेखा है ना, ये भी अलग अलग मिलती हैं, द्वादशानुप्रेक्षा। इसी तरह से आराहणा सार है, आराधना सार, ये भी देवसेनाचार्य का मिलता है अपने को। ये तत्व सार अपने को अकलन का मिलता है, द्रव्य सार अपने को मिलता है, बंद सार, आलाप पाहुड़ है, फिर चूलिका पाहुड़, सालमी पाहुड़, क्रम पाहुड़, पय पाहुड़, विद्या पाहुड़, उद्योत पाहुड़, दृष्टि पाहुड़, सिद्धांत पाहुड़, तीर्थ पाहुड़, चरण पाहुड़, षट दर्शन पाहुड़, नाम कम पाहुड़, समवाय पाहुड़, नय पाहुड़, प्रकृति पाहुड़, चूर्णी पाहुड़, पंच वर्ग पाहुड़, कर्म विपाक पाहुड़, वस्तु पाहुड़, बुद्धि पाहुड़, संठान पाहुड़, निताय पाहुड़, पयध्य पाहुड़, उत्पाद पाहुड़, दिव्य पाहुड़, शिखा पाहुड़, जीव पाहुड़, आचार पाहुड़, स्थान पाहुड़, प्रमाण पाहुड़, एयंत पाहुड़, विहेय पाहुड़, योग सार पाहुड़। अब योगिंदु देव का योग सार मिलता है, अमित गति का योग सार मिलता है हमारे को, योग सार कुंद कुंदाचार्य देव का। मैंने कितने ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। अभी तो इसमें परिक्रम का नाम नहीं है इसमें। षट खंडागम ग्रंथ के 3 खंडों पर कुंद कुंदाचार्य देव ने टीका लिखी थी, जीवठाण, खुद्दाबंद और बंद सामित्य विचय। ये 3 खंडों के ऊपर परिक्रम के नाम से अनुपलब्ध है। ये भी सब कहाँ उपलब्ध है? इन सारे ग्रंथों की नामावली को देख करके हमें ऐसा पता लगता है कि कुंद कुंदाचार्य देव न केवल अध्यात्म के ज्ञाता थे, करणानुयोग के भी विशेष ज्ञाता थे। अध्यात्म और करणानुयोग और चरणानुयोग के ग्रंथों पर भी उन्होंने कलम चलाई। तो एक प्रकार से सभी के ज्ञाता। और वास्तव में भावलिंगी संत जो होते हैं, वे जो आचार्य होते हैं, यदि चारों अनुयोगों के ज्ञाता नहीं हो तो वे आचार्य कैसे? रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक होते हैं, वे आचार्य होते हैं। नहीं तो मान लीजिए उनकी संघ में कोई मुनिराज कोई प्रश्न करे चरणानुयोग संबंधी, तो फिर आचार्य कहे नहीं मेरा चरणानुयोग का अभ्यास नहीं है, तो कैसा लगेगा? कोई कर्णानुयोग के बारे में कुंद कुंदाचार्य देव से उनके संघ में पूछता, अभी नहीं कर्णानुयोग का नहीं, कर्म सिद्धांत के बारे में नहीं, आपने तो अध्यात्म की बात करो भैया। अरे कर्म आत्मा में है ही नहीं, तुम क्या कर्म की बात करते हो? ऐसा जवाब देते होंगे। तो फिर क्या इमेज रह जाएगी, क्या श्रद्धा रहेगी संघ में उनकी? तो सभी का ज्ञान उन्हें था। उल्लिखित ग्रंथों में कुछ का पता लगता है, इनके अतिरिक्त और भी ग्रंथों की आपने रचना की या नहीं पता नहीं लगता। माने ग्रंथ तो उनके माध्यम से बहुत लिखे गए थे। दुर्भाग्य का विषय है कि उल्लिखित ग्रंथों में से भी बहुत से ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। जो भी उपलब्ध हैं उन सब में निर्वृत्ति मार्ग ओतप्रोत भरा है। माने ये यद्यपि इन्होंने दुर्भाग्य का विषय लिखा, अभी तो पूरे ग्रंथ समय सार उपलब्ध है, तो हमारा सौभाग्य है। तो लिख रहे हैं कि दुर्भाग्य का विषय की, अरे जो नहीं है उसको क्या स्मरण करना, जो उपलब्ध है यदि उसे आत्मसात किया जाए तो आत्म कल्याण में निमित्त भूत हो सकता है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण होते हुए भी परिपूर्ण है। ये बात अलग है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू ही नहीं हुआ, शुरू करते करते तो उनका जीवन पूरा हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? शुरू करते करते हो गया ना, तो इसका मतलब शुरुआत तक तो पहुंच गए। इसका मतलब यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े, मोदी जी साहब, यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़े तो अपने जीवन में भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत तक तो आ गए। अब मोक्ष मार्ग की पूर्णता, बोले जिसका शुरू हो जाता है ना उसे फिर हाईवे दिखने लगता है, फिर उसे पूर्णता की चिंता नहीं होती। अब तो दिख ही रहा है, अब क्या है?
स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ये कुंद कुंदाचार्य देव आगे श्लोक प्रस्तुत करके कुंद कुंदाचार्य देव के 5 नामों की चर्चा यहाँ की गई है। आचार्य है कुंद कुंदाद्या, आचार्य है कुंद कुंदा वक्र ग्रीवो महामति, एलाचार्यो गृध्र पिच्छ पद्मनंदी तन्नुति। 5 नाम हो गए यहाँ। कुंद कुंद, वक्र ग्रीव, एलाचार्य, गृध्र पिच्छ और पद्म नंदी, 5 नाम मिलते। पोन्नूर का किया हुआ मेरा अपने यात्रा संघ का एक प्रवचन है, कुंद कुंदाचार्य के ऊपर किया गया एक प्रवचन, वहां बहुत विस्तार से मैंने इन 5 नामों की चर्चा की है। उसमें पद्म नंदी इनका मूल नाम था, पद्म नाम था इनका बचपन का नाम। कुंद कुंद स्वामी इनका बचपन का नाम था पद्म, और बाद में ये नंदी संघ में दीक्षित हुए, इसलिए इनको पद्म नंदी कहा जाने लगा, पद्म नंदी हो गए। फिर पद्म नंदी नाम के और भी कई आचार्य थे उस समय। तो कौन से पद्म नंदी, कौन से पद्म नंदी? तो फिर कोंड कुंडपुर गांव के निवासी थे। कर्नाटक प्रांत में अनंतपुर जिले का एक कोंड कुंडपुर नाम का गांव है। अब देखिए, कल अपने वो करमंडू वाली बात अलग पड़ी थी, है ना, अभी तो उल्लेख है, खुद ने तो कुछ लिखा नहीं है, जहां जो मिल जाए। तो कर्नाटक प्रांत के, कर्नाटक तमिलनाडु उस तरफ के अनंतपुर जिला है एक, और अनंतपुर जिले के कोंड कुंडपुर नाम के गांव के ये निवासी थे। तो बोले कौन से पद्मनंदी आचार्य की बात कर रहे हो, कौन से पद्मनंदी मुनिराज की बात कर रहे हो? बोले वो कोंड कुंडपुर वाले, कौन कुंडपुर वाले, कौन कुंडपुर, कौन कुंडपुर। तो कुंद कुंद नाम प्रसिद्ध हो गया उनका। तो पद्म नंदी से कुंद कुंद हो गए, और कुंद कुंद नाम से जाने जाने लगे। कोंड कुंडपुर के निवासी होने से आपको कुंद कुंद कहा जाता है। एक नाम लिखा है वक्र ग्रीव। जब इतनी साहित्य साधना इनके माध्यम से की गई, तो इनकी गर्दन लिखते लिखते थोड़ी सी, लिखते हैं ना, थोड़ा सा झुक करके यदि लिख रहे हो तो गर्दन ही थोड़ी सी तिरछी हो गई। इन्हें वक्र ग्रीव भी इनका नाम पड़ गया। वक्र ग्रीव के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। और एलाचार्य की तो पूरी कथा है। एलाचार्य विदेश क्षेत्र गमन के संदर्भ में कल मैंने उल्लेख किया था। माने ये कुंद कुंदाचार्य देव वे महान संत हैं जिन्हें अपने जीवन काल में साक्षात 2 परमात्माओं के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के चेहरे से देख करके लग रहा है कि कौन से 2, एक ही का सुना था। हम लौटते समय युगमंदर स्वामी के भी करके आए थे क्या? रास्ते में तो थे युगमंदर स्वामी भी, तो युगमंदर के भी कराए होंगे। बोले नहीं नहीं, एक तो साक्षात सिमंदर भगवान के, एक तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के, और दूसरे साक्षात अपने अपने साक्षात चैतन्य परमात्मा के। एक सिमंदर नाथ के और एक अनादि नाथ के, दो परमात्माओं के जिन्होंने दर्शन किए। विदेश क्षेत्र दर्शन करने के लिए गए, कुछ विकल्प आया होगा, जो कुछ भी रहा होगा। कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि इन्हें चारण रिद्धि प्रकट थी। रिद्धियों का प्रयोग थोड़ी ना करते हैं, जानबूझकर तो करते नहीं है। तो ऐसा भी मिलता है कि कोई 2 मुनिराजों को वहां विदेश क्षेत्र में चर्चा चली, और वे चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। वे आए और उन्होंने बताया कि आपको चारण रिद्धि उपलब्ध है, आप जा सकते हैं, चल सकते हैं। वे साथ में लेकर के वे चले गए। मार्ग किसे पता विदेश क्षेत्र कहाँ आएगा, किधर आएगा, कौन सी नगरी कहाँ जाए, रास्ता भी तो पता नहीं है। कोई देवगति के ले गए हों, कोई पूर्व के मित्र ले गए हों, जो कुछ भी रहा हो, विदेश क्षेत्र चले गए। और आपको पता है विदेश क्षेत्र में जो जीव होते हैं, जो लोग होते हैं, सबकी आयु ऊंचाई होती है 500 धनुष की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।